नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बड़ी बातें उनके तरफ से कही गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं, देश भर में नफरत फैलाते हैं और यही वजह है कि देश की दुनिया भर में इतनी आलोचना हो रही है, देश इतना पीछे जा रहा है। पप्पू यादव ने देश की व्यवस्था के साथ साथ बिहार राज्य पर भी हमला बोला और ये कहा कि बिहार राज्य और पूरा भारत देश इन राजनीतिक नेताओं के वजह से ही फेलियर है। यानी कि पप्पू यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फेलियर बता दिया और उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी राजनीतिक पार्टियां देश भर में समाज में जो है वो नफरत फैलाने का काम करेगी, जाति पर विवाद करेगी, जाति पर गलत टिप्पणी करेगी, गलत बातें इनकी तरफ से बोली जाएंगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और यही वजह है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति होती है। बिहार कब इससे ऊपर उठेगा, जनता के हित में कोई काम नहीं होता है। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जातिवाद को लेकर, समाज को लेकर, साथ ही साथ देश में किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को फेलियर बताया है। छोड़े जाते उनकी पूरी बातों के साथ। जादव, कोड़ी, कुर्मी के पहले भी तो लाभ किसी और जाति को मिलने की संभावना होगी ना भाई। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत के अलावे 6 जाति के अलावे 8वां, 9वां, 10वां जाति भी तो कोई होगा जो दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर होंगे आज के डेट में। तो सबसे पहले उस तय करिए ताकि मनोज झा जैसा परिवार को आत्महत्या करना ना पड़े। 50 लाख रुपया उस परिवार को दीजिए और SIT इंक्वायरी करके सजा की हो। तो हालात बिहार के अच्छे नहीं हैं। एक ही राग, एक ही जनगणना, दूसरी कोई बात नहीं। शराब चला तो शराबे शराब, शराब 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 शराब। अब एक ही जनगणना हो रही, इसको रोको यार। जाति जनगणना हो, लेकिन बिहार के हालात पर ध्यान रखते हुए और देश खत्म, लगभग देश की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने 2 मुद्दे आपको बताए। एक छोटा देश भी हमें नीचा दिखा दिया, हमें हमारी औकात बता दिया। कश्मीर के बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता देना चाहिए कि क्या इस्तीफा राहुल गांधी से लिया जाए या नेहरू जी से लिया जाए, किससे इस्तीफा लिया जाए, ये बात भी उनको बता देना चाहिए। और विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये दोनों से पूछना चाहिए बिहार के हालात के बारे में और गरीबी के बारे में कि इसके और बेरोजगारी के बारे में इसके जनक कौन है। मुद्दा बेरोजगारी थी, वो गायब हो गई, मुद्दा बचा ही नहीं बेरोजगारी। इसके जनक कौन है और अब ये मुद्दा कब आएगा? चुनाव के वक्त। बस मैं जो विद्यापति नगर, हमने 2 बच्ची उसकी बच्ची है। कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष और प्रेमचंद सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम जाएगी जहां उस दोनों बच्ची को 25-25 हजार रुपया आर्थिक मदद जीने के लिए। और अभी तक तो नीतीश कुमार जी, मनोज झा टाइप के गरीब जो जितने लोग हैं, जिस जाति धर्म के, सर्वे में पहला कॉलम गरीब रखिए, सर्वे में दूसरा कॉलम एजुकेशन और हेल्थ रखिए, सर्वे में तीसरा कॉलम अभी तक जिसको आर्थिक और राजनीतिक लाभ नहीं मिला है उसको रखिए। जाति के साथ साथ ये सर्वे चले और में उससे उसको वंचित किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर जाने से उनको वंचित किया जाए।
चाहे कोई व्यक्ति हो, और ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसी पार्टी, ऐसी कोई भी पार्टी और दल और व्यक्ति जो लगातार नफरत पैदा करने और आग लगाने का काम करी, उस पर एनएसए लगाकर उसको जेल में बंद किया, वह कोई व्यक्ति। भारत में किसी भाषा को गाली देना, क्षेत्रवाद पर नफरत पैदा करना, जाति पर नफरत पैदा करना, भगवान पे नफरत पैदा करना, धर्म और मजहब पर नफरत पैदा करना, ये हमारा संविधान इसकी इजाजत, लिंग पे, भाषा पे, लिंग पे, इन पर नफरत पैदा करना इसकी इजाजत नहीं देता। और मुझे लगता है कि यदि इस पर प्रतिबंध लगने लगे तो भाजपा में कोई बचेगा ही नहीं जिस पर प्रतिबंध और जो जेल में बंद नहीं हो। और कुछ पार्टी ऐसी है, क्षेत्रीय पार्टी, जिस पर नफरत पैदा करने में वो जेल में बंद ना हो। इतना लेट, पहली बार हिंदुस्तान के राजदूत को एक छोटा सा देश बुला करके धमकी और आग पूरा, पहली बार। हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए, और हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इसीलिए आज जो हमें नीचे देखना पड़ रहा है, और हमारे हालात किसी भी मामले में अच्छे नहीं है, न तो कमिश्नर से आग्रह करेंगे और बिहार के विपक्ष और पक्ष से कि भागलपुर में बम विस्फोट हुआ था जिसमें आपने ट्वीट किया था। मनोज झा एक परिवार जिसमें 7-8 साल का बच्चा, वैसे तो इसके पहले सुपौल में भी आत्महत्या हुई और लगातार 1-2 करके आत्महत्या हो रही है। इस आत्महत्या के पीछे लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, लॉकडाउन में पूरे देश की मिडिल क्लास की स्थिति आपने बर्बाद कर दी, कंप्लीट खत्म कर दिया, कंप्लीट कोलैप्स कर दिया, कंप्लीट। ईएमआई का ब्याज रेट आपने बढ़ा दी। मनोज झा के मरना के पीछे क्या है? उन्होंने व्यापार के लिए और बेटी के शादी के लिए जो लोन लिया था, वो लोन 10% ब्याज पे, सूद पे। भाई, जब हमारे देश की इकोनॉमी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम 1.5 से 2 से 3% से ज्यादा लोन, आप सहारा पर क्यों नहीं बोलते हैं भाई? सहारा आज पूरी दुनिया को मारने को तैयार हो गई, एक बिहारी मर रहा है। मोनू झा ने कैसे टॉर्चर किया, मात्र 3 लाख रुपए के लिए 10-10 हजार रुपया महीने दे करके 18 लाख रुपया सूद हो गया। 3 लाख रुपए का 18 लाख। और कोई ट्वीट तक नहीं किया भैया बिहार में। कल 1 बजे के बाद पप्पू यादव जब 9 बजे पहुंचे, 1 बजे के बाद ट्वीट होती। कश्मीर तो अब पूरा देश है। या तो कोई पलायन कर रहा है या तो कोई आत्महत्या कर रहा है। साहबगंज में जिस तरीके के बलात्कार और कटिहार में जिस तरीके का नर्स बलात्कार हुआ है, गैंग रेप, चुल्लू भर पानी में विपक्ष और सत्ता पक्ष